Audio Jungle. Audio Jungle. पुराण के बारे में, पुराण तो भारतीय संस्कृति के मूल है। अब तक आपने मुझसे वेद के बारे में पूछा, वेदांगों के बारे में पूछा, उपनिषद के बारे में पूछा। वैदिक साहित्य के अनंतर पुराणों का बहुत महत्व है। पुराण का अर्थ ही होता है प्राचीन। ये पुराण वेदों के बाद इनका समय आता है। ये पुराण 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक लिखे गए और इन पुराणों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों का चित्रण मिलता है। पुराण ही भारतीय संस्कृति के भक्त साहित्य के भावक हैं। पुराणों के कारण ही विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण तथा शिव आदि देवताओं का चित्रण बड़े ही विशद आयाम के साथ किया जाता है। पुराण से ही वैदिक देवताओं के अनंतर पौराणिक देवताओं का गुणगान मिलता है, जिससे भक्ति की भावना प्रबल होती है। इन पुराणों में जैसा कि मैंने बताया 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का सर्वतोभावेन विस्तृत चित्रण किया गया है। ये पुराण के लक्षण में बताया गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो वन्यंतराणि च वंशानुचरतम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण पुराणों के माने जाते हैं। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। प्रतिसर्ग का मतलब है सृष्टि का प्रलय होने के बाद पुनः जब सृष्टि होती है तो प्रतिसर्ग। वंश ऋषियों, देवताओं, राजाओं के वंशों का चित्रण बड़ी ही विशुद्धता के साथ पुराणों में मिलता है, जैसा अन्यत्र नहीं मिलता। मन्वंतराणि च, मन्वंतर जितने मन्वंतर माने गए हैं तो उस काल के मन्वंतर के समय में जितनी घटनाएं हुई हैं, राजाओं का चरित्र है, उनके वंशों का चित्रण है, उन मन्वंतरों में गणित होता है। वंशो मन्वंतराणि च और वंशानुचरतम चैव, ये जो विभिन्न वंशों की परंपरा का वर्णन किया जाता है, चाहे राजाओं का हो, चाहे ऋषियों का हो या अन्य क्षेत्र के वंश जो मतलब दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में सूर्य और चंद्र के वंश का वर्णन, इनका जो विशद वर्णन है वो 200 युग लेखा जोखा को पुराण करते हैं। यद्यपि पुराण का लक्षण केवल विष्णु पुराण में ही समग्रता से मिलता है। अन्य पुराणों में वैदिक विभिन्न क्रियाकलाप और देवताओं की स्तुति, व्रत, उपासना इत्यादि का वर्णन किया गया है। ये सब पुराणों के विषय हैं। पुराण हमारी भारतीय संस्कृति में 18 माने गए। माने क्या गए हैं? 18 हैं। मतद्वयम हतद्वयम चैव रत्रयम वचतुष्टयम अनापकुशन्नानि पुराणानि प्रचक्षते। ये 18 पुराण मत्द्वयम मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण, मत्द्वयम मार्कंडेय पुराण, मत्द्वयम में मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, हतद्वयम में भविष्य पुराण और भागवत पुराण, रत्रयम में ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, वचतुष्टयम विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण। ये और अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, व से पद्म पुराण, अनाप पूर्व पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार ये 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। इन 18 पुराणों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों
का विभिन्न संस्कृतियों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों की विषय वस्तु अलग अलग है। किसी में भक्ति की का प्रभाव है, जैसे भागवत पुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें विष्णु का चरित्र वर्णित है। कृष्ण भगवान को ही प्रमुख देवता माना गया है। किसी की बाल लीलाओं का वर्णन, किसी के देश का वर्णन, रासलीला का वर्णन इत्यादि श्रीमद् भागवत पुराण में माना जाता है। ये वैष्णव का अत्यंत प्रिय उपन्यास पुराण है, जिसमें कृष्ण के लीला चरित्र का गुणगान किया गया है। भविष्य पुराण में भविष्य में क्या होने वाला है, इन चीज़ों की घोषणाएँ की गई है। ऐसे ही मत्स्य पुराण, वराह पुराण, ये बड़े ही प्राचीन पुराण है, जिसमें सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इन पुराणों के विस्तृत साहित्य में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलू, जैसे अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण को तो एपिटमी ऑफ नॉलेज कहा गया है, ज्ञान का विश्वकोश है। स्थापत्य कला, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि का अंगोपांग निरूपण किया गया है। तमाम पूजा पद्धतियों का इनका वर्णन, इसीलिए इसको ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है। अग्नि पुराण में विभिन्न प्रकार के ज्ञान की स्थापना की गई है। और इन पुराणों को की इतनी महत्ता है, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति वेद को तो पढ़ ले, लेकिन अगर पुराण को नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे विचक्षण नहीं माना जाता, उसे उसमें पांडित्य का अभाव माना जाता है। इसलिए पुराणों को अवश्य पढ़ने की अनुशंसा की गई है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संबुद्धि, वेद और पुराण को पढ़ने से, वेद और इतिहास नहीं, इतिहास और पुराण पढ़ने से ही वेद का उपरीक्षण किया जाता है। वेदार्थ का विवेचन, वेदार्थ का विशदीकरण, वेदार्थ का विधिवत बोध तभी होता है जब इन पुराणों का भी अध्ययन किया जाए। इन पुराणों में इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, इतिहास और पुराणों को पंचम वेद माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। महाभारत के समान ही ये पुराण भारतीय संस्कृति के उद्भावक हैं और इनका अध्ययन मनुष्यों के लिए अत्यावश्यक माना गया है। जैसे कि आपने संस्कृत और पुराण के बारे में बताया, और कुछ बताना चाहेंगे आज इससे नहीं, ये तो पर्याप्त है। वेद के बाद, जैसा मैंने आपसे बताया कि वेदांग के बाद उपनिषद, जब मृत व्यक्ति हो जाता है इसके बाद दोनों पुराण का वाचन कराने की परंपरा है लोक में। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मनुष्य योनि में व्यक्ति की मृत्यु के अनंतर उसकी जीवात्मा कहाँ जाती है, अच्छे कर्म करना चाहिए, उसे अच्छे लोगों की उपलब्धि होती है, बुरा कर्म करने वाले को बुरे फल प्राप्त करने पड़ते हैं। तमाम चीज़ों का इसमें स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श रूप क्या है, उसका विकृत रूप क्या है, तो विकृत रूपों को बताते हुए उसके विभिन्न दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए ये पुराणों का वाचन आवश्यक है। मत कर लो भाई। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण जब गया तीर्थ को जाते हैं, तो कुछ लोग गया तीर्थ से जाने से पहले 7 दिनों का श्रीमद् भागवत महापुराण का भ्रमण करते हैं, और कुछ लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करके चले जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं, जिसमें राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की जीवन शैली में जुड़े हुए हैं पुराण। वेद के अनंतर, वेद तो सूत्र रूप में जिन बातों को कहते हैं, पुराणों में मनवंतरों का जो चित्रण किया गया है, देवताओं
और ऋषियों की वंशावली का जो चित्रण किया गया है, ये बड़ा ही अच्छा वर्णन है, क्योंकि इतिहास को जानने में हमारे सहायक है। अगर पुराण न होते तो ऋषियों की और राजाओं की वंशावली का वर्णन न हो पाता। पूरे भारत में जितने भी राजा हुए, चाहे दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के हों, और ऋषि परंपरा का ज्ञान हमको न हो पाता यदि पुराणों में उनका चित्रण न किया जाता। इस प्रकार पुराण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है और लोक जीवन में उनका नाम है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पुराण के बारे में बताया, और ज्ञान अदरवाइज बहुत सारी चीज़ है, अगर जिसको भी जानना है